हाय सो आज का स्टोरी टाइम इज अबाउट कैसे मेरी वजह से मेरे घर पे काला जादू हो गया था। मतलब अभी तो मैं बहुत इजीली सुना रही हूँ, पर उस टाइम पे मतलब जो बड़े लोग थे ना उनकी तो हालत खराब थी, बहुत इंटेंस सिचुएशन थी। और जब तुम लोगों को एंड पता चलेगा तो तुम लोगों को शायद मुझे ही गाली देने का मन करेगा। तो हुआ क्या था कि मेरे घर वालों को ना हमेशा से हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे हॉरर शोज देखते थे, बहुत सारी हॉरर मूवीज देखते थे और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, सब मिलकर देखते थे, पूरा खानदान बैठ रहा है वो सारी मूवी और वो शोज देखने के लिए, है ना। तो अब हम लोगों को सब कुछ पता था कि काला जादू में क्या क्या होता है, भूत आता है तो क्या क्या होता है। मतलब हम लोगों ने पीएचडी कर ली थी इस पे कि हाँ। तो होता क्या है कि मेरे घर पे बालों के गुच्छे मिलने लगते हैं हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे। कभी कहीं मिल रहे हैं, पहले पहले तो वो थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, पर बाद में ऐसा हो गया था कि मतलब ग्रे हेयर मिल रहे हैं, रेड हेयर मिल रहे हैं, जो जो हमारे घर पे थे भी नहीं ना लोगों के बाल, हम सबके काले ही बाल है, पर बिल्कुल अलग अलग कलर के मिल रहे थे। तो हम लोग डर गए और हम लोगों ने मिलके एक कंक्लूजन निकाला कि हमारे घर पे काला जादू हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो अब बड़े लोगों ने सभी को सजेशन दिया कि घर पे पंडितों को बुलाओ। तो हमारे ना देवता आते हैं घर पे। देवता मतलब जैसे लोगों के अंदर आते हैं, अगर किसी ने कांतारा मूवी देखी हो तो उस तरीके से मतलब हमारे भी लोगों के अंदर देवता आते हैं और वो बताते हैं कि किसके साथ क्या क्या हुआ है। तो हम लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे देवताओं को बुलाना पड़ेगा। और तो वो ना ऐसे मतलब अगर आप बुलाओगे ना तो वो कुछ दिनों बाद आते हैं, काइंड ऑफ जैसे वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं, फादर को बुलाते हो या फिर अरे मूवीज में होता है वो, और वो थोड़े दिनों बाद अपॉइंटमेंट देते हैं। तो हमको अपॉइंटमेंट मिल गई थी कि वो कितने दिनों बाद आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोगों ने साथ में सोना शुरू कर दिया था, मतलब पूरा खानदान साथ में सो रहा था। कोई हॉरर शो नहीं चल रहा था, कोई हॉरर मूवी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि सब लोग बहुत डरे हुए थे। सिचुएशन सच्ची में बहुत इंटेंस थी। और कुछ भी होता ना, कोई नॉर्मल चीज भी होती, हम लोग को पैरानॉर्मल लग रही थी। हम लोगों क्या मतलब बड़े लोगों को, बच्चों को तो बताया ही नहीं था, क्योंकि बड़ों ने ये डिसीजन लिया था कि बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चे डर जाएंगे, सहम जाएंगे और इनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर उन लोगों को बता देनी चाहिए थी। अगर वो लोग बता देते तो मैं उसी टाइम शायद से चीज़ क्लियर कर देती, पर उन्होंने बताई ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरी भी गलती नहीं है अब, शायद मतलब है। चलो। तो अब घर पे सब लोग डरे हुए थे, ठीक है। अब कोई वॉशरूम भी जा रहा था ना रात को तो दो दो जा रहे थे कि अगर मम्मी जा रहे तो मम्मी के साथ चाची जी भी जा रहे, चाची जी जा रहे तो मम्मी जा रहे, दादी जा रहे तो दोनों साथ में जा रही है बहुएं, और चाचू जा रहे तो पापा भी साथ में जा रहे। मतलब जो भी जा रहा था दो दो, हम बच्चों को पता ही नहीं, हम तो खुद ही निकल जाते, खुद ही आ रहे थे। हम लोग को बहुत मजा आ रहा था, हमारी तो पिकनिक हो गई थी कि ओ भाई सारे साथ में सो रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं लेट तक और उसके बाद सो रहे हैं। हम लोगों को तो इतना अच्छा लग रहा था ना वो टाइम, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था ऑब्वियसली, पर बड़े लोगों के लिए बहुत खतरनाक समय था। और फिर हमारे घर वाले पंडितों के पास गए और अब पंडितों ने जैसे ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, जो भी उनको वो करते हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें भी आया कि हाँ हमारे घर पे कुछ हुआ हुआ है, और जिसने भी किया है वो इसलिए किया है कि किसी की जान चली जाए, है ना। मतलब कि मौत के लिए किया हुआ है कि कोई मर ही जाए फैमिली मेंबर। और तो एक दिन क्या होता है, मेरे मम्मी और मेरे चाची जी घर के बाहर गए थे, उनको कुछ काम था पर वो साथ में ही गए थे। अब उस दिन क्या हुआ कि वो जैसे ही घर के बाहर गए, घर के गेट के बाहर उन्होंने देखा कि वहां पे किसी की आंखें चमक रही है, और वो चिल्लाते चिल्लाते अंदर आए और सब लोग डर गए और फिर सब लोग बाहर गए। और जब हमने चारों तरफ ढूंढा, देखा कि कोई है, कोई जानवर हो, और वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर हम लोग वापस अंदर गए। फिर हमारे घर पे दूसरे दिन देवता आ गए थे, और देवता ने भले ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि काला जादू हुआ या कुछ भी, पर फिर भी उन्होंने काइंड ऑफ प्रोटेक्शन स्पेल लगा दिया चारों तरफ। मतलब उन्होंने अपना अपनी ओर से किया वो चीज़ें जो चीज़ें करते हैं देवता लोग। तो उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी हम लोग को, तब फाइनली हम जाके फ्री हो गए थे, है ना। और भी बहुत कुछ हुआ था पर हम लोग को बताया ही नहीं बच्चों को। फिर एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे फिर से सब लोग, और उस दिन क्या होता है कि उस दिन सब लोगों ने ये बातें शुरू की कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ, किस किस के साथ क्या क्या हुआ, और ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो सबने पहले अपनी बातें बताई, मेरे साथ उस दिन ये हुआ था, फिर मुझे वहाँ पे वो दिखा, मुझे वहाँ पे शेडोज दिखी। मतलब उन लोगों के साथ ना, बड़े लोगों के साथ सच्ची में फिर उनके ना ऐसे साइको बज गया था, और फिर उनके साथ हो गई थी चीज़ें बहुत सारी। तो उस दिन उन्होंने रिवील किया कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है। ये चीज़ शुरू हुई थी जब लोगों को बाल मिलने शुरू हुए थे। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जब से हमारे घर पे ये बाल मिलने शुरू हुए, ये वो सो, और जिस दिन हमको बाल मिले थे हम तो उसी दिन समझ गए थे हमारे घर पे काला जादू हो गया है। तो अब मैं बताती हूँ इस चीज़ की सच्चाई। मेरे घर पे अब देखो, अभी मेरे बाल देखना कितने लंबे हैं, बहुत लंबे हैं मेरे बाल, मतलब नीचे आते हैं घुटनों से थोड़ा ऊपर, वहां तक। पर पहले मेरे को ना बाल लंबे ही नहीं करने देते थे मेरे मम्मी, कोई भी नहीं करने देते थे कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, बालों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे ना बहुत शौक हो गया था बालों का, मतलब ऐसे हो गया था, हाइनिक्स नहीं होते, तो मैं ना उसको ऐसे उल्टा करके और ऐसे लगा देती थी और उसको बाल बनाती थी। तो अब मैं बालों के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि मुझे कहीं पर भी कोई भी इंसान कंघी करता हुआ दिखता, तो जो कंघी में बाल नहीं रह जाते, मैं जब जब वो उसको ऐसे फोल्ड करके फेंक देता था ना, तो मैं वहां पे जाके उन बालों को उठा के लेके आती थी। और मैं क्या करती थी कि जैसे वो टिक टैक पिन्स नहीं होती है, बॉबी पिन्स होती है, उनसे ना अपने ऐसे बालों में वो बाल लगा के और उसको ऐसे जोड़ के और फिर खुश होती रहती थी कि मेरी इतने लंबी बाल है, मेरी मतलब तुम लोगों ने एक शो देखा होगा, उसका नाम था चिड़ियाघर। उसमें ना एक कैरेक्टर होता है गधा प्रसाद, वो गधा मैं थी, मैं वो गधा प्रसाद थी भाई। मैंने
तुम समझ सकते हो मैंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। मतलब सब लोगों की ऐसी तैसी हो गई थी। क्या क्या नहीं किया था भाई मेरे घर वालों ने ना, वो इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, वो भी सीख लिया था, सब सीख लिया था। सब कुछ कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं हालेलुया, कभी ओम नमः शिवाय, मतलब जो जो इनको आ रहा है सब कुछ कर रही है ट्राई की किसी तरीके से, तो वो जो भी हमारे घर पे वो भागे। मतलब मैंने पजल कर दिया था यार सभी लोगों को। तो उसके बाद जो मेरी मम्मी ने मुझे कूटा है तसल्ली से, मतलब मैं इसी चीज के लिए मैं बहुत फूटी हूँ। मतलब आराम से कूटा उन्होंने कि तू मार खा, फिर वो थक गए, फिर उन्होंने रेस्ट किया, फिर से वो चार्ज होके वापस आके फिर उन्होंने मुझे कूटा। और मैं डिजर्व करती थी। मैंने बहुत बहुत बड़ा वो क्रिएट कर दिया था यार। पर मुझे थोड़ी पता था यार कि मैं ऐसे कर रही हूँ, है ना। अब तो चलो मैं बहुत तेज हूँ, उस टाइम तो मैं बहुत गधी बच्ची थी, बहुत गधी। अब तो चालू हूँ मैं, चालू मतलब बहुत तेज हूँ मैं अब। पर उस टाइम तो भाई मेरा मेरे जैसा बच्चा होता ना, मैं तो बहुत पीटती उसको, बहुत ज्यादा। मैंने इतनी सारी उल्टी चीजें की हुई है यार। मार भी खाई है मैंने, मैं बहुत पीटी हूँ। पर मैं मेरी ही गलती होती है कि मैं सच्ची में उल्टे काम करती थी। डिजर्विंग कैंडिडेट थी मैं मार के लिए सबसे ज्यादा। ग्रैंड सैल्यूट्स मुझे ही मिले हैं मार में। बाय एंड थैंक यू सो मच। तुम लोगों को मेरी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो, स्पेशली वो सारी लड़कियां जो मुझे कमेंट्स करती है। मुझे पता है, मुझे ना इतना इतना अच्छा फील होता है तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू। मैं क्या ही बोलूँ इसके सिवा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता टाइम पे क्या बोलना चाहिए। पर मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे ना अभी एक चीज़ याद आई, जब मेरे मम्मी और चाची जी बाहर गए थे और उनको वो 2 आँखें चमकी हुई दिखी थी, तो हम लोगों ने सीसीटीवी चेक किया था बहुत टाइम बाद, जब सब कुछ शांत हो गया था। तो हमने सीसीटीवी चेक किया था। उस टाइम ना हमारे वहाँ पे टाइगर आया हुआ था। हिमाचल में बहुत आते हैं, हम उनको ब्राग कहते हैं। तो वहाँ पे ना ब्राग आया हुआ था और अच्छा हुआ मैंने ये चीज़ें क्रिएट की, वरना ये तो कुत्ता समझ के क्या पता वहाँ पे चले जाते, तो मेरी वजह से अच्छा भी हुआ था। तो और इनको खा भी जाते। वैसे नहीं खाता है वो इंसानों को, पर चलो कहीं पे तो मेरी भी अच्छाई आए।